Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today our lecture number is 8 and the topic is comprehension. Today we will discuss about what is comprehension. Here the definition is: comprehension is a kind of reading which requires a complete understanding of the passage to answer the required questions. इसका मतलब ये है कि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो एक ऐसी किस्म है ऑफ रीडिंग, पढ़ाई की, विच जो कि रिक्वायर्स तकाजा करती है या मांगती है आ कंप्लीट मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि हमें मुकम्मल तौर पर उसकी समझ आए, हम उसको समझें कि उस रीडिंग में क्या लिखा है। ऑफ दी पैसेज मीन्स पैराग्राफ, यानी जो भी हमारे पास पैराग्राफ है इंग्लिश में लिखा गया उसकी मुकम्मल हमें जो है समझ आ रही है या नहीं आ रही, उसका मतलब ये है। टू आंसर जवाब देने के लिए द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस, जो भी नीचे सवालात पूछे जाएंगे उस पैराग्राफ के रिगार्डिंग या उस पैराग्राफ के हवाले से, उसके मुतल्लिक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या हम उस पैसेज के जवाब देने के काबिल हो सकेंगे कि नहीं। इसलिए हमें उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग, उस पैराग्राफ की, उस पैसेज की मुकम्मल जो अंडरस्टैंडिंग है, हमें उसकी समझ आए, वो हम उस पैराग्राफ की करने को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्रीहेंशन। अब हम इसकी पहले हमने इसकी डिटेल में कॉम्प्रीहेंशन की जो थी एक्सप्लेनेशन, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। अब हम उसको करने के लिए कि कैसे उसके कॉम्प्रीहेंशन को समझने के और फिर उसको समझकर उसके दिए गए सवालात के जवाबात कैसे देने हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो वन बाय वन करके हम देखेंगे कि किस तरीके से, आसान तरीके से हम जो है कॉम्प्रीहेंशन को आसानी से समझ सकते हैं और उसके सवालात के जवाबात दे सकते हैं। सबसे पहले तो गाइडलाइंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो भी पैराग्राफ आए, फर्स्ट अंडरस्टैंड द पैसेज, उस पैसेज को सबसे पहले तो समझें, क्विकली जल्दी से रीड इट एज अ स्टोरी, यानी हमारे पास कोई भी पैराग्राफ आता है, कोई भी पैसेज हमारे पास जब मौजूद हो तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह समझें और जल्द ही कोई उसको पढ़ने के बाद उसको ऐसे उसकी रीडिंग करें कि उसको आपके जहन में ऐसे हो कि ये स्टोरी है, उसको एज अ स्टोरी पढ़ना है आपने। जितना हम अपने उसको आसान लेवल पे आसानी से लेकर उसकी रीडिंग करेंगे और उसको एज अ स्टोरी लेंगे, उतना ही हमें जल्दी और आसानी से वो पैराग्राफ जो है, वो पैसेज जो है वो समझ आएगा। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, यानी हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पैराग्राफ जो है एक भी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो पैराग्राफ 2-3 बने होते हैं, यानी उसी कॉम्प्रीहेंशन के 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं, उनमें से हम लोगों ने जो है वो दिए गए जो क्वेश्चंस हैं, रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। तो हर पैराग्राफ की हमने फर्स्ट, पहला एंड लास्ट सेंटेंस और आखिरी जुमला जो है ऑफ ईच पैराग्राफ, यानी हर पैराग्राफ का पहला और आखिरी जुमला गौर से पढ़ें, केयरफुली, एंड फोकस ऑन देम, उस पर फोकस करें, हर पैराग्राफ पर फोकस करें। एंड गिव अ टाइटल टू ईच पैराग्राफ, हमें उस हर पैराग्राफ को अगर कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए 3 पैराग्राफ्स दिए हैं तो उन तीनों पैराग्राफ्स के फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस, यानी पहला और आखिरी जुमला जो है वो हमने गौर से पढ़ना है और फोकस करना है उन पे कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है, उसका थीम क्या है। थीम को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने उसको गिव देना है आ टाइटल मतलब टाइटल कहते हैं नाम, यानी एक उसका नेम देना है हमने उसको कि इस पैराग्राफ को हम अगर एक वर्ड में कह सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, नाम देना है टू ईच पैराग्राफ।
हर पैराग्राफ को, टाइटल को। और मैं ज़रा बता दूं, जैसे हम कोई भी स्टोरी हो हमारे पास, जैसे वो प्यासे कौवे वाली कहानी थी हमारे पास, ठीक है, तो उस स्टोरी का हमारे पास टाइटल क्या था, द थ्रस्टी क्रो, तो वो क्या था, टाइटल। इसी तरह उस कॉम्प्रीहेंशन को कोई अथेंटिक जो है, यानी कि अच्छा जो है वो मुनासिब टाइटल देना है, उसको नाम देना है पैराग्राफ को। अब हमने पहले दो जो थे गाइडलाइंस, 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। अब हम जो इसका है कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए जो तीसरा पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे कि देन लुक एट द क्वेश्चंस। फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चंस की तरफ देखना है, जो नीचे कॉम्प्रीहेंशन के लिए हल करने के लिए जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हमने देखना है। द पैराग्राफ इंक्लूडिंग द आंसर इज़ नंबर्ड। अच्छा, एक ये बहुत अहम पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता, लेकिन ये की पॉइंट्स हैं। अगर हम इनको याद रखें तो हम आसानी से जो है अपना कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो है उसको समझ के इस काबिल हो सकते हैं कि हम उसके सवालात के जवाब दें। की पॉइंट ये है कि वो पैराग्राफ में शामिल जो आंसर्स होते हैं ना, द पैराग्राफ इंक्लूडिंग द आंसर्स इज़ नंबर्ड, वो नंबर में दिया गया होता है, यानी ऑर्डर जो है नंबरिंग का वो उसमें मौजूद होता है। द आंसर्स आर मोस्टली गिवन इन ऑर्डर सेट, यानी कि सपोज अगर के फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। द आंसर्स आर मोस्टली गिवन इन ऑर्डर सेट, दैट इज़, यानी इस बात का मतलब ये है कि द फर्स्ट क्वेश्चन मोस्टली हैज़ इट्स आंसर इन फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि क्योंकि ये बहुत की पॉइंट, अहम इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि हमने जब भी कॉम्प्रीहेंशन करना है ये बात अपने माइंड में रखनी है कि फ़र्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पैराग्राफ में मौजूद जितने भी जवाबात हैं, आंसर्स जो हैं वो नंबर में हैं, यानी 1 2 3 4 इस तरह नंबर में मौजूद हैं, इसलिए ज़्यादातर आंसर्स ज़्यादातर जवाबात जो हैं वो ज़्यादातर दिए जाते हैं इन ऑर्डर सेट, ऑर्डर के मुताबिक। द फर्स्ट क्वेश्चन मोस्टली हैज़, और पहला सवाल जो है वो अपना आंसर रखता है अपने पहले पैराग्राफ में। उस कॉम्प्रीहेंशन को हल करने के लिए जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसी में पहले सवाल का जवाब मौजूद होगा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि जब भी हमने कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कि उसको केयरफुली पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, उस पैसेज को, तो जब भी हम उसको पढ़ें, रीड द पैसेज केयरफुली, हमें उसको बहुत ही एहतियात से, केयरफुली, गौर से पढ़ना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उस पैराग्राफ में अंडरलाइन करने हैं की वर्ड्स। क्या अंडरलाइन करने हैं? की वर्ड्स ऑफ ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के, हर जुमले के की वर्ड्स, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हमें लग रहा है कि ये जो है वर्ड इम्पोर्टेंट है और इससे जो है आंसर, ये किसी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए यूज़ हो सकता है, तो उसको हमने अंडरलाइन करना है। दिस हेल्प्स, ये जो पॉइंट है ये हेल्प करेगा इन गेटिंग, हासिल करने में द मेन थीम, यानी कि वो जब हम की वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे ना तो हमें वो खुद ब खुद हमारे माइंड में एक माइंड मैप बन जाता है और हमें समझ आ जाती है कि इसका मेन थीम क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हमें मदद देता है मेन थीम हासिल करने में। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको यहाँ पे कोट करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे अब मैं सपोज मैंने कोई पैराग्राफ लिखा है और उसकी ये वाली लाइन है कि इट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड बीन इन अ रियल जंगल, कि ये पहली मर्तबा था कि मैं जो है वो सच में एक जंगल में था, ठीक है, जंगल में मौजूद हूँ। तो अब इस लाइन में हमने की वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन करने हैं, मैंने पहले ही अंडरलाइन किए हुए हैं, जैसे फर्स्ट टाइम, रियल, जंगल। अब आप आसानी से जैसे ही हम इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे तो हमें इसका जो इस पैराग्राफ में मौजूद जो थीम है वो समझ आ जाएगा कि कोई जो है समवन इज़ इन अ रियल जंगल एंड इट वाज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस, और ये उसका पहला जो है वो तजर्बा है कि वो जंगल में है, मतलब सच में वाकई में वो एक जंगल में मौजूद है। तो ये कीवर्ड्स जो हैं वो हमें मेन थीम लेने में फर्स्टली हेल्प
पड़ेगा। फिर जब हमारे पास मेन थीम आ जाएगा ना, तो हमें जो फॉलोइंग क्वेश्चंस होंगे पैसेज के रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको जो है सॉल्व करने का हमें अच्छे से जो है वो हम उसको समझ के हल करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन द क्वेश्चन। अब हमारे पास जितने भी नीचे जो भी हमारे पास पैराग्राफ होगा कॉम्प्रिहेंशन का, उसको समझने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा। फोकस करेंगे हम क्वेश्चन वर्ड्स पर। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब जो W फैमिली वर्ड्स होते हैं, ये जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, यानी ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट रीज़न, किस वजह से वो काम हुआ, कैसे हुआ, इन वर्ड्स पर हमने फोकस करना है। जब हम सवाल करते हैं ना, तो हमें यकीनन कोई ना कोई उसका जवाब जो है वो मिल जाता है। इसीलिए हमने जो भी पैराग्राफ है एज अ स्टोरी तो उसको लेना है, लेकिन फोकस करना है कि अगर उस स्टोरी में ये काम हुआ है तो कैसे हुआ, हाउ कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, वाई क्यों हुआ, एंड व्हाट रीज़न और क्या रीज़न थी। ठीक है, इन क्वेश्चंस पर जब हम, इन क्वेश्चन वर्ड्स पर जब हम फोकस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें जो पैराग्राफ होंगे कॉम्प्रिहेंशन के, उसकी रीडिंग की भी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी और हम आसानी से जो है वो नीचे दिए गए जितने भी सवालात होंगे उनके जवाबात देने के काबिल होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि सम क्वेश्चंस से टू एक्सप्लेन फ्रेजेस और सेंटेंसेस। बाज़ औक़ात हमारे पास जो भी कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके लास्ट पे हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें हमें ये कहा जाता है कि एक्सप्लेन करें। ठीक है, इसको और ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन करें, इसको डिफ़ाइन करें, फ्रेज, सम फ्रेजेस और सेंटेंसेस, यानी कुछ ऐसे जुमले उस पैराग्राफ में से हमें उठा के दे देंगे, या कोई ऐसी फ्रेज़ दे देंगे, मुहावरा दे देंगे जो कि हमें वो कहेंगे कि उसको बयान करें, एक्सप्लेन करें इन योर ओन वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों में, यानी अपने अल्फाज में जो है हमने उसको एक्सप्लेन करना है उन सेंटेंसेस को, उन फ्रेजेस को। इसका मतलब ये है, दिस मीन्स नॉट टू कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट। जब आप वो बात ये कह देंगे कि एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने एक्सप्लेन करें अपने अल्फाज में, तो हमें इसका मतलब ये है कि वो हमें वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, क्लियरली कह रहे हैं कि डोंट कॉपी द टेक्स्ट, यानी एज इट इज़ हमने उस पैराग्राफ में से वो टेक्स्ट मतलब जो कि उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जो सेंटेंसेस मौजूद हैं वो है टेक्स्ट। ठीक है, कंटेंट उसको कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कह रहे हैं कि इस फ्रेज़ को, इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करें, तो हमने उसको एज इट इज़ उठा के आंसर में लिख देना है, बल्कि उसको हमने अपने अल्फाज में उसको जो है उसको एक्सप्लेन करना है, कॉपी नहीं करना हमने टेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, स्टूडेंट्स मोस्टली लूज मार्क्स इन द वोकेबलरी क्वेश्चंस। अच्छा, अब इसका एक अहम पॉइंट ये है कि जब भी बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन करने लगते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो वो ज़्यादातर अपने मार्क्स जो हैं इसलिए लूज़ करते हैं कि वो वोकेबलरी क्वेश्चंस में करते हैं अपने ज़्यादा क्वेश्चन। उनको वोकेबलरी क्योंकि उन बच्चों के पास इतनी नहीं होती, तो वो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से उनके जो है वो लूज मार्किंग होती है। ठीक है, इसलिए सिलेक्ट वर्ड वाइजली, अक्लमंदी से जो है वो वर्ड का सिलेक्शन करें, वर्ड्स का, एंड ऑलवेज राइट अनदर मीनिंग दैट एक्सप्लेनेशन मीन्स टू इन्फॉर्म, यानी कि हमेशा से जब भी हमने ये कहा जाए कि एक्सप्लेन करें, तो उसको एक्सप्लेन में एज इट इज़ नहीं, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, बल्कि उसको उसका मतलब ये है, एक्सप्लेनेशंस का मतलब ये है मीन्स टू इन्फॉर्म, यानी कि इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट, इफ़ द वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव देन द मीनिंग शुड बी ऑल्सो एन एडजेक्टिव। एक ये बहुत अहम पॉइंट ये है कॉम्प्रिहेंशन करने का कि जब भी हम किसी वर्ड को डिफ़ाइन करना है, उस वर्ड का मीनिंग बताना है, तो जब अगर वो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, यानी इसमें सिफ्त है, उस वर्ड में वो वर्ड जो है वो किसी की बुराई या अच्छाई है, कोई सिफ्त है, तो हमेशा याद रखें ये बात कि उसका फिर मीनिंग शुड ऑल्सो बी एन एडजेक्टिव। जब हमने उसको डिफ़ाइन करना है तो उसका मीनिंग भी कोई एडजेक्टिव ही हो दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज आंसर इन द ऑर्डर सेट एंड आंसर ईच
ईच एज वेरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि हमने अब हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमने उस पैराग्राफ के उस पैसेज में से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो ऑर्डर वाइज करने हैं, ठीक है। उसका ऑर्डर सेट जो है वो चेंज नहीं करना, नेवर चेंज द क्वेश्चन ऑर्डर, यानी क्वेश्चन अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो हमने सबसे पहले फर्स्ट ही करना है, क्योंकि ये मैंने पहले आपसे सबसे पहले ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी हमने पैसेज करना है तो क्वेश्चन वाइज करना है, क्योंकि आंसर्स जो दिए गए होते हैं ना उस पैराग्राफ में वो नंबर्ड होते हैं, यानी नंबर वाइज दिए गए होते हैं, ठीक है। तो जब हम उसका ऑर्डर ख़राब कर देंगे, ऑर्डर सेट ख़राब कर देंगे तो वो आंसर्स जो हैं वो हम सही तरह से कर नहीं पाएंगे, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे वो क्वेश्चंस को। इसलिए इसका की पॉइंट ये भी है कि हमेशा आंसर करें उस क्वेश्चन को ऑर्डर वाइज, ठीक है। हर पैराग्राफ में से उसका जो है वो क्वेश्चन वाइज करते जाएं हम। नेवर चेंज द क्वेश्चन ऑर्डर, इफ़ द वर्ड इन द पास्ट टेंस देन द मीनिंग शुड ऑल्सो बी इन द पास्ट टेंस। ये बात जिस तरह मैंने आपको पहले ये पॉइंट बताया कि जिस तरह अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका मीनिंग भी एडजेक्टिव में ही हो, यानी सपोज अगर कोई भी हमें पूछा गया वर्ड है तो उसमें हमने क्वेश्चन है, अगर किसी कहा कि इस वर्ड को एक्सप्लेन करें, इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करें या इस फ्रेज़ को एक्सप्लेन करें, तो उसमें अगर एक्सप्लेनेशन में वो यूज़ किया गया, उन्होंने एडजेक्टिव यूज़ किया है तो फिर हमने एडजेक्टिव में ही आंसर देना है। इसी तरह ये पॉइंट भी यही है कि जब क्वेश्चन या वर्ड कोई भी क्वेश्चन अगर पास्ट टेंस में पूछा गया है तो हमेशा उसका आंसर आपने भी हमें जो है आंसर उसका पास्ट टेंस में ही देना है। अगर हम सपोज अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है और आंसर हम प्रेजेंट टेंस में दे देते हैं तो वो टोटली रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, ग्रामर के रूल्स के ख़िलाफ़ होगा। तो चूँकि ये इंग्लिश लैंग्वेज होगा पेपर, तो उसमें हम जब पेपर में ड्यूरिंग पेपर हम ग्रामर इंग्लिश के रूल्स को ही नहीं फॉलो करेंगे तो वो टोटली जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। बेशक आपने वो जो बात पूछी है क्वेश्चन में वो ठीक बताई है, लेकिन अगर जब आपका टेंस ही रॉन्ग होगा, बात पास्ट की जा रही है या पास्ट की पूछी जा रही है, आंसर आप प्रेजेंट में दे रहे हो, तो ये आपकी लूज मार्किंग होगी, उसमें इस आपका जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा आंसर। इसलिए हमेशा ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपने करना है उसमें दिए गए क्वेश्चंस में या वर्ड्स में जो टेंस यूज़ किया गया है, यानी अगर पास्ट टेंस यूज़ है तो उसका आंसर भी, मीनिंग भी पास्ट टेंस में आपने देना है। Next point is this, do not give your own opinion or add extra information। अच्छा, ये भी बहुत अहम पॉइंट है। जब भी हमने कॉम्प्रिहेंशन करना है तो सबसे पहले तो हमने अपना क्वेश्चन जो पूछा गया है सिर्फ उसका जवाब देना है। डू नॉट गिव योर ओन ओपिनियन, यानी हमने, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बात है उस कॉम्प्रिहेंशन में, स्टोरी है या जो भी कुछ है उस पैराग्राफ में, वो हमें पहले ही बता चुके हैं जो उसमें हुआ। इसलिए हमने अपना ओपिनियन नहीं देना, यानी अपनी राय कोई भी नहीं देनी, ठीक है। और ना ही ऐड करनी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो उस पैराग्राफ में वो जो भी इन्फॉर्म हमें कर चुके हैं वो उसके रिगार्डिंग, उसके रेलिवेंट ही हमें क्वेश्चंस पूछेंगे और हमने उससे ही रिलेटेड हम अपने जो हैं आंसर्स देने हैं, ठीक है। हमने ना तो अपना ओपिनियन कोई देना है और ना ही हमने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने से कोई भी बातचीत जो है वो मज़ीद करनी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेवर राइट लॉन्ग इररेलेवेंट आंसर्स। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि बिल्कुल आपने जो है वो लंबे जो हैं वो और इररेलेवेंट के वो रेलिवेंट ही नहीं कर रहा आंसर और आप उसमें एक्सप्लेनेशन लिखते जा रहे हो, ये हरगिज़ नहीं करना। आपने जस्ट शॉर्ट और ब्रीफ आंसर्स देने हैं जो रेलिवेंट हों, ठीक है। ओनली राइट ब्रीफ आंसर्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन, यानी उस क्वेश्चन से रिलेटेड ब्रीफ आंसर, मुख्तसर शॉर्ट आंसर देना है जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। नेवर राइट द सेम आंसर्स टू टू डिफरेंट क्वेश्चंस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती और वो टाइम पास करने के लिए या पेपर को अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने की कोशिश में वो क्या करते हैं कि दो अगर मुख्तलिफ सवालात हैं, दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें सेम आंसर्स लिखाते हैं। ऐसा नहीं होता।
चूँकि क्वेश्चन जो भी पूछा गया है ऑब्वियसली उसका आंसर मौजूद है पैराग्राफ में, अलग से जो है वो जो उसका आंसर बनता है वो मौजूद है, लेकिन बात क्या है कि हमने उसको अच्छी तरह केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है बार बार कि क्या उसमें उस सवाल का क्या जवाब है, हमने उससे रेलिवेंट आंसर ही देना है, हमने कॉपी नहीं करना, ना ही हमने सेम आंसर उस क्वेश्चन का देना है। अब हम इसका जो है देखेंगे शुरू से कि कैसे हमने सारे पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस किए। सबसे पहले तो मैं आपकी जो है वो आपको रिकॉल करवाऊँ इसकी डेफिनेशन कि कॉम्प्रीहेंशन जो है वो रीडिंग है, एक ऐसी रीडिंग है जो कि हमारे पास मौजूद होती है, रिक्वायर करती है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। हमने उसको अच्छी तरह समझना है, उस पैराग्राफ को, उस पैसेज को, और फिर हमने उसमें दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनके रिक्वायर्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। फिर हमने इसके पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि फर्स्टली टेक अ पैसेज एज अ स्टोरी, यानी उसको उस पैसेज को हमने एज अ स्टोरी रीड करना है, क्विकली करना है। रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ एंड गिव देम टाइटल, उनको टाइटल दे देना है ताकि हमें थीम मिल सके, ठीक है। फिर हमने ये बात मैंने आपको बताई थी कि उनको क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आंसर्स उसके नंबर्ड होते हैं, यानी उस पैराग्राफ्स में नंबर वाइज ऑर्डर वाइज दिए गए होते हैं। हमने उन आंसर्स को फर्स्ट पैराग्राफ ही जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मौजूद होता है उसमें करना है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी जो की वर्ड्स हैं उनको करना है, अंडरलाइन करना है ताकि हम मेन थीम ले सकें। उसके बाद सबसे अहम बात के जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उन पे फोकस करना है कि उस पैसेज में, उस कॉम्प्रीहेंशन में कौन सी स्टोरी क्या, कैसे, कब हुई, हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, ठीक है। इसी तरह डोंट कॉपी, पास्ट टेंस में अगर पूछा गया है तो आंसर भी पास्ट में दें। ये सारे जो हैं हमारे डोंट गिव योर ओपिनियन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। जब भी हमने कोई भी कॉम्प्रीहेंशन करना है तो इन सारे गाइडलाइंस, इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के फिर हमने कॉम्प्रीहेंशन करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से इन सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी, और अब आपको असेसमेंट शीट में जो पैराग्राफ दिया है कॉम्प्रीहेंशन, उसको सॉल्व करने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी से ये आपकी हेल्प करेंगे और उसको कर सकेंगे। तो थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।